जो लाइट होती है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो इट मींस यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इनको ट्रैवल करने के लिए हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स वाई ये हमारे पास इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम दिया जाता है। तो नो नीड मीडियम, इसको मीडियम नहीं चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मजे वाली बात क्या होती है, इट इज वेरी डुअल नेचर। ये हमारे पास दो डुअल नेचर होती है, मतलब ये हमारे पास एक वेव की तरह बिहेव कर सकती है, एक मैटर की तरह भी बिहेव कर सकती है। ठीक है, अब वेव की तरह कैसे बिहेव करेगी हमारे पास, तो ये हमारे पास वेव होता है, जो भी वेव होती है वो हमारे पास क्या शो करती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करती है। दैट्स जैसे हमारे पास डायफ्रैक्शन आ गया। ठीक है, डायफ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, किसी भी चीज का बैंड कर जाना या किसी भी चीज का फैल जाना, स्प्रेड कर जाना, दोनों बातें हमारे पास किसमें आती है, डायफ्रैक्शन। अगर देखो लिटरली अगर मैं देखो यहाँ से हमारे पास ये है मेरा मोबाइल, ठीक है, इन दिस केस हमारे पास लाइट यहाँ से अगर निकल रही है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास इनिशियली जो उसका जो पाथ है जिसमें हमारे पास निकल रही है लाइट, ठीक है, वो वाली लाइट जहां से निकल रही है दैट विल बी नेरो। जैसे हमारे पास वो बाहर निकली वो हमारे पास क्या होती है, एक्सपैंड कर जाती है। इन दिस केस वो हमारे पास क्या कर जाती है, एक्सपैंड कर जाती है। तो दैट विल बी बेंडिंग और द एक्सपेंडिंग ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ एनी वेव इज नोन एज डायफ्रैक्शन। उसको मैं क्या कहता हूँ, डायफ्रैक्शन। जो लाइट होती है वो डायफ्रैक्शन शो करती है। ठीक है, तो हमारे पास इसके बाद दोनों की दोनों नेचर्स होती है। इट मींस देयर वर्क एज अ वेव एंड देयर आल्सो वर्क एज अ अपनी मैटर। ठीक है, मैटर हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास जैसे फोटोन्स, फोटोन्स आते हैं पार्टिकल्स। अब पार्टिकल जो होते हैं वो मैटर के होते हैं, मतलब कोई भी चीज हमारे पास अगर किसी भी चीज की मिल के बनी हुई है दैट इज अवर पार्टिकल। ओके, एंड पार्टिकल नेचर हमारे पास किसको शो करती है, मैटर को शो करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास क्या होती है, डुअल नेचर होती है, फोटोन वेव वगैरह होती है। अब ये फोटोन में किस टर्म के अंदर कहूंगा, लाइट के केस के अंदर। अगर मैंने दूसरी कोई अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर मैं ले रहा हूं, इन दिस केस यही फोटोन हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्वांटा के अंदर। एक टर्म आपने सुना होगा क्वांटा। ठीक है, तो क्वांटा हमारे पास क्या होता है, जनरल वर्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम एक लाइट ले रहे हैं ना, तो वो लाइट के केस में हमारे पास क्या बच जाता है, फोटोन बन जाता है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कितनी होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन द वैक्यूम। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास कहाँ पे होती है, जब हमारे पास वैक्यूम होता है। अगर हम वैक्यूम से आगे स्पेस अलग चीजों में जाएंगे, सॉलिड लिक्विड गैसेस के साथ जाएंगे, वहां पे इसकी जो वेलोसिटी की जो स्पीड होगी दैट विल बी डिक्रीज। ओके, तो ये हमारे पास क्या आती है, एकदम चीजें क्लियर हो चुकी है। तो नेचर ऑफ लाइट हमारे पास क्या आती है, इस तरह से होती है। और ये बातें आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, आउट ऑफ कुछ भी नहीं है, वही चीज है हमारे पास। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है, यहां तक बता दो मुझे, बातें दिल में बस चुकी है, यहां तक किसी को डाउट, क्लियर एकदम, मतलब एकदम हलवा बातें, एकदम मजेदार। ठीक है, तो यहां तक अपनी बातें एकदम आपको हिट कर चुकी होगी। ठीक है, अगर किसी को डाउट होता है हैंड रेज कर सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये वेव्स आपकी यहाँ पे दी हुई है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी वेव्स होती है दैट आर नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास क्या होती है, अब इसको थोड़ा समझ लो। एक ऐसी वेव्स जो हमारे पास अगर देखें इनके पार्टिकल्स कुछ इस तरह से मूव कर रहे होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब ट्रांसफर वेव आप जिसमें हमारे पास पार्टिकल क्या कर रहे हो, कुछ पार्टिकल के और प्रोपोगेशन के, मतलब फालतू में अगर एक पार्टिकल हूं मैं मूव कर रहा हूं ऊपर नीचे, बट जो वेव ट्रेवल कर रही है वो कहां जा रही है, आगे। तो दोनों के बीच में प्रोपोगेशन एंड जो पार्टिकल की मोशन है, दोनों के बीच का जो एंगल आता है अगर 90 डिग्री आता है, तो इस टाइप की वेव्स को मैं क्या कहता हूं, ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, क्या कहता हूं मैं, ट्रांसवर्स वेव्स मैं कहूंगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आर द ट्रांसवर्स वेव्स, मतलब पार्टिकल्स अपने पार्टिकल्स और जो हमारे पास प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स होगी, प्रोपोगेशन का मतलब होता है ट्रेवलिंग ऑफ वेव जा रही है जिस डायरेक्शन में, दैट नोन एज प्रोपोगेशन। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल होता है दैट इज अवर 90 डिग्री। ओके, और ये प्रोड्यूस किस वजह से होती है, ड्यू टू हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास इंटरेक्ट करती है, इन दिस केस अपने फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेट। कैसे होती है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इफ वी आर, अगर देखो एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक रीजन जिसमें हमारे पास क्या होता है, कोई भी अगर चार्ज आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन होता है अगर कोई आजू बाजू कोई और मैग्नेट आ गया तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, दैट इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो करते हैं, बी से, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से। अगर देखो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर देखो तीनों एक्सिस में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं हूं वो फोटोन। अब ये मैं फोटोन पर आ जाऊंगा, आपकी तरफ आऊंगा, आपकी तरफ ट्रेवल करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, आपकी तरफ मैं ट्रेवल करूंगा। तो दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो जहां पे मैं जनरेट हुआ आगे गया, तो यहाँ पे फोटोन जनरेट हुआ आगे मैं ट्रेवल करता जाऊंगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये है एक्स एक्सिस के अंदर, दिस इज अवर वाई एक्सिस, और जो प्रोपगेशन हो रही है वो कहाँ हो रही है, जेड एक्सिस के अंदर हो रही है, ठीक है। तो तीनों की तीनों चीजें हमारे पास क्या हो जाती है, इस तरह आपकी जो फोटोन्स होते हैं वो इस तरह से बनते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किससे बनती है, कुछ इस तरह से बनती है, और तीनों की तीनों चीजें एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रही होती है, 90 डिग्री। फास्ट ऑफ दिस इज अवर, ये कितना एंगल आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। अगर यही प्रोपगेशन आपकी यूं हो रही है, देखो एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो तीनों के तीनों हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ वेव, तीनों के तीनों हमारे पास क्या होते हैं, इन परपेंडिकुलर, ओके, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बातें समझ में आ रही है, बता दो मुझे, बातें एकदम दिल में बस रही है नहीं बस रही, बता दो, एक मिनट रुक जाओ। किसी को अगर यहां तक अगर किसी को डाउट्स है, इफ यू डाउट्स अगर है तो बता दो, अगर डाउट्स है तो रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अगर बातें एकदम दिल में बस चुकी है तो रेड हार्ट इमोजी सेंड कर ले, रेड हार्ट इमोजी सेंड कर ले। बातें एकदम क्लियर हुई है तो बता दो, सही है, फील आ गया होगा एकदम क्लियर। तो यहां तक हमारे पास बातें एकदम आपके दिल में बस चुकी है, तो आगे हम यहाँ पे इसकी थोड़ी और बातें कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, प्रोपगेशन ऑफ वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इट मींस तीनों की तीनों चीजें हमारे पास 90 डिग्री के ऊपर बनाई होती है। भले आप इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को देखो वो भी 90 डिग्री होगा, प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो वो भी 90 डिग्री होगा, या आपकी मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन को देखोगे वो भी आपके 90 डिग्री, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इन दिस केस, ठीक है, जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब बनती है, जब भी कोई भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है, मतलब अगर चार्ज पार्टिकल के पास चेन अगर हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी, इन दिस केस हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड, ओके। जब भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन आएगी, इन दिस केस आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर ईएमडब्ल्यू, दैट इज अवर बीएमडब्ल्यू नॉट, ईएमडब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी। वालेकुम अस्सलाम शकीला, हाउ आर यू। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ रही है, जहां तक बातें समझ में आ रही है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, तीनों चीजें हमारे पास क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। बनती कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से बनती है। चौथी चीज हमारे पास क्या है, जो चार्ज पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है, चार्ज पार्टिकल वेव्स ईएमडब्ल्यू बनाएगा, ठीक है। बातें समझ में आ गई बीएमडब्ल्यूज, बातें समझ में आ गई बीएमडब्ल्यूज या नहीं आई, बता दो। बीएमडब्ल्यू की बातें समझ में आ गई, बीएमडब्ल्यूज, आर यू गेटिंग, ओके। सही, क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और नेक्स्ट इज हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर जो बातें करेंगे ये सारा कुछ बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है, जो हमारे पास अब हमने तो देखी है वो वाला रीजन जिसको हम कहते हैं विजिबल रीजन। अब विजिबल रीजन के अंदर लाइट होती है, लाइट इज द डिफरेंट रीजन्स, मतलब अगर हम एक पूरी लाइट का एक स्पेक्ट्रम बना दें, वर्ड बाय स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इन नोन एज बैंड, कोई भी आपने पट्टी एक कोई भी स्ट्राइप बना दी जिसके ऊपर हमने अलग अलग सेटिंग कर ली, दैट नोन एज स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हमने कोई भी लाइट लेंगे तो लाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं, गामा, ठीक है, एक्सरेज, यूवी, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, रडार, ठीक है, एफएम, टीवी, शॉर्ट वेव्स एंड ईएमएस, ये सारे हमारे पास बुक के अंदर जैसा है वैसा मैंने लिखा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे कौन सा है, विजिबल रीजन।
जो विजिबल रीजन है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको नीचे बताया हुआ है। विजिबल रीजन के अंदर हमारे पास क्या आता है, विबग्योर। अब इसके अंदर ये 7 कलर नहीं आते हैं, इसके अंदर रेंज ऑफ कलर आती है। अगर अब देखो यहाँ पे वॉयलेट और इंडिगो के बीच में आपको कितने ही रेंज के अंदर आपको कलर दिख रहे होंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या बना होता है, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, उस स्पेक्ट्रम को कहा जाता है दैट नेवर बी, इसको हम अलग नहीं कर सकते, वो मिक्स फॉर्म होती है, इनको हम अलग नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक मिक्स फॉर्म होती है दैट विल बी नोन एज विबग्योर, और इसके अंदर रेंज ऑफ कलर आती है। ठीक है, अब इसमें आपको याद क्या करना है, एक तो आपको ये तो याद होगा विबग्योर दैट इज अवर वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये पता है। अब इसकी जो रेंज आती है वो कहां से कहां जाती है, मतलब 400 नैनोमीटर से हमारे पास अप्रोक्सीमेट 760 नैनोमीटर, मतलब 700 टू 760 हमारे पास नैनोमीटर तक कहा जाती है, इसकी रेंज जाती है। सही है, तो यहां से इनकी रेंज के अंदर आपको क्या मिलेगा, विजिबल रीजन मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हम क्या करेंगे, गामा से एम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां से हमारे पास क्या हो रहा है, जो वेवलेंथ है, नीचे जो वैल्यूज लिखी है वेवलेंथ, वो बढ़ती जा रही है। अब वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी एनर्जी क्या हो जाएगी, अपनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो गामा रे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती है, देन आपकी एम आपकी क्या होती है, सबसे कम एनर्जेटिक होती है। तो गामा रेज आर मोस्ट एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास होती है। तो इंपॉर्टेंट आपको क्या है, विजिबल रीजन दैट इज अ वेरी, और इसको आपने एकदम आपकी टिप्स के ऊपर होना चाहिए। अब इसके अंदर वैल्यूज कुछ हो सकता है, पूछ सकता है आपसे, मतलब चांसेस है थोड़े कुछ। कौन सी वाली वैल्यू, एक मिनट को, दिस वन, ये आपको आगे समझाता हूँ। अब इसके अंदर रीजन में कुछ ऐसे रीजन्स में आपको बता दूं, कुछ ऐसी बातें तो शायद रेडियो वेव्स। अब देखो रेडियो वेव्स हमारे पास क्या होते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था, हेनरिच हर्ट्ज ने किया था। और इसकी जो रेंज होती है वो 0.1 मीटर से 3 into 10⁻⁴ मीटर तक हमारे पास इसकी क्या रहती है, रेंज आती है। अब इसको हमें यूज कैसे करते हैं, रेडियो वेव्स को हम क्या करते हैं, गैदरिंग यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम करती है। मतलब जो हमारे पास यूनिवर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उनको अगर हमें पता लगाना है तो हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स का मदद से लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर सपोज अब यहाँ से लेकर 50 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है, तो वो हम यहाँ पे रेडियो वेव्स की तरह मदद से लगा सकते हैं। ठीक है, बाय द सिग्नलिंग। तो रेडियो वेव्स का हम क्या करते हैं, यूनिवर्स के अंदर जितनी भी बातें हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, वो सारा कुछ हम यहाँ पे इन रेडियो वेव्स को यूज करते हुए मतलब लगा सकते हैं, मतलब। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अवर हमारे पास माइक्रोवेव। माइक्रोवेव हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इसको हमारे पास डिस्कवर किसने किया था, आर्नो पेंसिस एंड विल्सन ने किया था। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है दैट इज अराउंड 0.3 सेंटीमीटर टू 3 into 10⁻⁻² मीटर। अगर या 3 सेंटीमीटर हमारे पास इसको कह सकते हैं। ठीक है, 0.3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक हमारे पास क्या हो सकती है, इसकी रेंज होती है। और ये भी हमारे पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अबाउट द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स से हम क्या कर सकते हैं, इनके अंदर हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम कर सकते हैं। क्योंकि देखो हमारे पास जो ये बनती कहाँ से, माइक्रोवेव एक्चुअली में आती कहाँ से, न्यूट्रल हाइड्रोजन से। और जो ऑलमोस्ट जो हमारे पास जितना भी यूनिवर्स है, ऑलमोस्ट देयर जो वहाँ पे गैसेस है दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, वहां पे जो ऑलमोस्ट जो भी गैसेस है, सबसे ज्यादा गैस मिलती है दैट इज आवर हाइड्रोजन। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन का जो न्यूट्रल एटम होता है, वहां से हमें क्या मिलती है, माइक्रोवेव्स मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम करती है, रेडियो वेव्स हो गई या माइक्रोवेव्स हो गई। अब इसमें हमारे पास IR रेस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसकी थोड़ी मैं आपको थोड़ी अच्छी बातें बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखी नहीं हुई, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमारे पास इसको डिस्कवर किसने किया था, द फ्रेडरिच विलियम हेर्शल। ठीक है, ये हमारे पास उस बंदा नाम था, उसने IR रेस के बारे में बताया था। और इनका हमारे पास इसकी एक टेक्निक यूज की जाती है दैट इज नोन एज इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी एज सैटेलाइट। ठीक है, एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर की सर्वे करते हैं। मतलब जो हमारे पास बताया जाता है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो वहां पे जो उनकी जो सर्वे की जाती है कि यहाँ पे टेम्परेचर इतना है, कम है, ज्यादा है, वो सारा कुछ इसी IR रेस की वजह से हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट कर जाते हैं। और जितने भी आपके प्री प्रेडेटर्स होते हैं, मतलब अगर कोई बंदा है शिकार कर रहा है, छोटे छोटे हमारे पास जो स्नेक्स आ गए। ठीक है, तो अपना स्नेक्स, अपने जितने भी स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स वगैरह हो गए, या जो भी हमारे पास हंटिंग करते हैं ऐसे एनिमल्स, तो वो अपने अपने शिकार को कैसे पहचानते हैं, बाय द हेल्प ऑफ
हाँ वही मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट है वही लिखा है, इसके ज्यादा आइगन प्रिंसिपल था बट वो ज्यादा ही आउट हुआ। आइगन्स मैंने देखा था कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आया था और कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा हार्ड है वो, ठीक है, तो टाइम वहां पे वेस्ट होगा, तो इस वजह से मैंने वही चीजें मैं समझा रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी फिजिकल ऑप्टिक्स में इतना कोई क्वेश्चन आया नहीं है अब तक, ठीक है। ओके मलाइका, अब इसमें एक बात मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी कि हो सकता है मतलब टेस्ट में ना थोड़ी काम की है थोड़ी, कि जो हमारे पास जितने भी आपके कोई भी शिकार अगर करना चाह रहा है, कोई स्नैक है या ठीक है कोई टर्टल है या कोई एक और चीज है, तो अपने वो शिकार को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ आईआर। तो उनको आपको अगर कुछ ऐसी सिस्टमेटिकली होती है कि वो अपनी उनको आईआर रेज दिखना स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उसी आईआर रेज के अंदर वो क्या करते हैं अपने शिकार को देखते हैं कि यहाँ पे वो यहाँ पे बैठा है या वहां पे बैठा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये आईआर रेज का हमारे पास वहां पे यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि आईआर रेज हमारे पास हमारी बॉडी से भी निकलती है, ठीक है, हर एक लिविंग थिंग जो हमारे पास होता है वो आईआर रेज को अपना निकालता है। अब इसमें लिए लास्ट वाला याद करने वाला काम है, थोड़ा कर लेना, थोड़ा ये आ सकता है, ये आ सकता है, ठीक है, इसमें जो रेंज है ना वो आ सकती है इसके अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमारे पास अगर लाइट का बन रहा है, इन दिस केस अगर हम क्या करते हैं, प्रिज्म है, प्रिज्म के ऊपर लाइट हम जैसे मारेंगे वो फट जाएगी, लाइट क्या आ जाएगी, फट जाएगी इन द 7 कलर्स दैट नोन एज विबग्योर, ठीक है, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ग्रीन येलो एंड अपना चाहे ऑरेंज एंड रेड, इन चीजों की तरफ क्या होगा, वो लाइट फट जाएगी, ठीक है, और फटेगी तो हमारे पास अलग अलग रीजन बनेंगे और उस रीजन का हमारे पास आपको रेंज याद करनी है, ठीक है, आपने क्या करनी है, जैसे आपका वॉयलेट, वॉयलेट कहां से आता है 400 से 435 नैनोमीटर, ठीक है, और अपना इंडिगो कहां से आता है 435 से 480, ब्लू कहां से आता है 480 से 500, ग्रीन कहां से आता है 500 से 580, और येलो कहां से आता है 580 से 595, ठीक है, और 595 595 के हमारे पास आगे कौन सा आता है, दैट इज ऑरेंज, तो 610 से हमारे यहाँ तक चलेगा, और 610 से हमारे पास 750 तक हमारे पास क्या आता है, रेड आता है, ठीक है, तो ये अलग अलग रीजन आ सकते हैं, तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज थोड़ी याद कर लो, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू थोड़ी याद कर लो, ठीक है, इसमें हमारे पास यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट एक चीज और लिखी हुई है वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट हमारे पास क्या आता है, एक थोड़ी सी डेफिनेशन है मजेदार सी, कि एक इमेजिनरी लाइंस होती है, अगर देखो आपकी वाटर के अंदर सर्कुलर रिंग्स बन रही है, तो इन दिस केस आप क्या करेंगे, उसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन बना देंगे, उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या करेंगे, वेव फ्रंट का नाम दे देंगे, ठीक है, तो यही हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, यही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इससे हमारे पास कुछ फिजिकल ऑप्टिक्स में कोई ऐसी चीज है नहीं।